कहीं से तो शुरू करो। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। मैं तो जैसे आप बहुत सारी बात पूछते रहते हो, बस मैं एक बात, जैसे कई बार आता है कि गडकरी जी ने बहुत सड़क बना दी चारों तरफ, है ना। इस पे बहुत लोग बोलते हैं, बहुत इस पे मतलब बताया जाता है कि अच्छा काम किया। मैं बस इसमें ये बोलना चाहता हूँ कि कभी भी आप टोल वाली रोड से नीचे उतर जाओ। मैं हैरान हूँ। जिस रोड पे टोल ना हो कहीं भी, मैं खुद यहाँ यूपी में भी, यदि आप बुढ़ाना से जाओ शाहपुर की तरफ या कहीं भी, उसमें बिल्कुल भयंकर गड्ढे हैं। मतलब जिस रोड पे टोल नहीं है उस रोड में गड्ढा ही गड्ढा है। तो गड्ढे अपने बारे में इतना नहीं जानते जितना अपन जानता है गड्ढों के बारे में। तो आम आदमी ये नहीं समझ पा रहे, जो तेल 95-96 रुपए लीटर मिल रहा है, आज की तारीख में टोल पड़ता है 2 रुपए किलोमीटर, आप एवरेज निकाल लो। तो गाड़ी वाले के लिए वो तेल 95 की जगह 125-130 रुपए लीटर है। तो एक कान घुमा के पैसा लिया जा रहा है 130 रुपए लीटर। मोटरसाइकिल वाले को पता नहीं चलता क्योंकि टोल की सड़क पे उससे तो टोल लेना नहीं। लेकिन आप कहीं छोटे पे चले जाओ, आप अभी किराने वाले, हमारा ये बना हुआ है हाईवे, यहाँ से आप जाओ पानीपत, आपको चकाचक सड़क मिलेगी, लेकिन है ना, लेकिन आप उतर के अभी कंडेले चले जाओ, आपको पता चल जाएगा कितना टाइम लगेगा। जो हमारा इंडस्ट्रियल एरिया है, कहीं भी जो भी टुकड़ा है बिना टोल के, जिस पर पैसा सरकार नहीं वसूल रही है, वो सड़क नहीं बनी है। सही पकड़े हैं, ये सच्चाई है। और ये मतलब कोई बात उठा ही नहीं रहा, ना नेता को पता। आपकी इस बात से मैं सहमत हूँ। अभी कैराना से कंधाला जाइए, कंधला, हाँ, आपको पता चल गया होगा एकदम खराब। मैं तो देखता हूँ दूसरे, अगर जो आप शामली से इधर से मेरठ की तरफ जाए तो ये रास्ता 8 साल पहले जैसा था वैसा अभी भी है। बस। जो पानीपत से मेरठ का रास्ता वो हाईवे हो गया, टोल वही जहाँ टोल है बेसिकली बिजनेस हो गया है कि भाई देखे सड़क तो इसकी तारीफ तो करनी चाहिए नितिन गडकरी की, उन्होंने सड़कों का देखो सर, पॉलिसी तो हर लोग बनाएंगे, इतने लाखों करोड़ों हमारी जीडीपी है देश की, ऐसा तो नहीं आदमी जेब में पैसा रख लेगा, कुछ तो करेगा ही। लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ कि उसको ऐसे दिखाना कि जैसे पूरा भारत ही बदल गया है। ये वही चीज है कि आप एसी कोच और स्लीपर कोच जब डिफरेंस देखते हो ना, वही टोल वाली रोड और नॉर्मल रोड में देखते हो, तो फिर वो इंडिया और भारत वाला डिवीजन आ जाता है कि एकदम पता चल जाता है कि आम आदमी के लिए जो सड़क है वहाँ क्या हाल है। ये तो अभी शुरुआत है, आगे आगे देखो अभी होता है क्या। जी मैं यहीं रहता हूँ, मैं आईआईटी कानपुर से पीएचडी हूँ, फिर 6 साल में यूएस था, अभी मैं साइंटिफिक एडिटर हूँ, यहीं से ही काम करता हूँ फ्रीलांसिंग में। और आप यकीन नहीं मानोगे, अपना यदि मैं एजुकेशन का आपको बताऊँ, मैंने पहले बी फार्मा किया 4 साल का, जो दवा का कोर्स होता है। उसके बाद मैंने आईआईटी कानपुर से पीएचडी की, मल्टी डिसिप्लिनरी डिपार्टमेंट था। अब गवर्नमेंट की पॉलिसी देखिए, बोलते हैं कि मल्टी डिसिप्लिन में जाओ, वहाँ फार्मेसी का लड़का भी आ सकता है, इंजीनियरिंग से भी आ सकता है, डॉक्टरी से भी आ सकता है, बायोटेक करवा दिया। लेकिन जब आप फैकल्टी पोजीशन के लिए आप अप्लाई करते हो तो बोलते हैं एमएससी दिखाओ। अब देखिए, जब मैं होशियार था तो इसलिए तो मुझे ग्रेजुएशन के बाद डायरेक्ट पीएचडी में उन्होंने ले लिया वहाँ, ठीक है। लेकिन आईआईटी कानपुर में, लेकिन मैं यहाँ किसी भी यूनिवर्सिटी में एलिजिबल ही नहीं हूँ फैकल्टी पोजीशन के लिए, 6 साल यूएस में पोस्ट डॉक करने के बाद भी। ये गलत है, मैं नहीं खेलूंगा। कि मुझे फैकल्टी पोजीशन मिल सके, बोलते हैं एमएससी दिखाओ। अब आप बताइए, जिस आदमी ने पीएचडी कर लिया, तो वही बात, 12वीं पास कर ली, 10वीं का मार्कशीट दिखाइए। यदि कोई बच्चा प्रतिभावान था, आपने नियम बनाया कि 8वीं के बाद डायरेक्ट 12वीं कर सकता है, आपने बनाया ना नियम कि ग्रेजुएशन के बाद डायरेक्ट पीएचडी, तो एमएससी मांगने का क्या मतलब। ये बहुत सारे लड़के हैं मेरे जैसे, लेकिन यह है कि संख्या कम है, दिमाग है, लेकिन अब कोई आम जनता से जाके आप हमसे मिल गए, टकरा गए, कम से कम आपके जरिए लोगों तक तो ये बात पहुंचे। ये मतलब एजुकेशन में देखना चाहिए। जो आप 6 साल अमेरिका रहे। हाँ, 6 साल में यूएस था। यहाँ कब आया? 2015 में आया। मैंने खुद का स्टार्टअप किया, सोचा कि फूड लाइन में कुछ करूं। फिर नोटबंदी आ गई, फिर जीएसटी आ गई, मेरा बैकग्राउंड कभी बिजनेस का था नहीं, तो सब चौपट हो गया। मैं हैरान हूँ। अब वो ये है कि पढ़े हैं, इतना मेहनत की, मैं यहीं से ही पहले 12वीं करके गया था, तो मैं फिर से साइंटिफिक एडिटिंग वगैरह में जो है मेरा चल गया, मतलब आई एम ऑन ट्रैक। लेकिन मतलब मेरे ऐसे बहुत लड़के होंगे, मेरी ये थी जब मैं आया दिली इच्छा कि मैं यहाँ अपने लोगों को नौकरी दूँ, काम करूँ। लेकिन हकीकत ये है, जो पुराना बिजनेस है, जो जमा हुआ है 20 साल, 25 साल, 30 साल से, वो तो बढ़ते जा रहे हैं। नया आदमी पिछले 10 साल में मैंने नहीं देखा कि कोई नया बिजनेसमैन शामली से खड़ा हुआ हो। अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, अंबानी। हमारे यहाँ हैं कुछ 10-20 लोग हैं जो शामली में, मतलब लोकल में आप देखेंगे, उनको मिलेंगे आपके 1 के 2 शोरूम हो गए, 3 शोरूम हो गए, शोरूम 500 गज की जगह 1000 गज में हो गया। लेकिन आपको जो है, कोई शामली में यदि कोई बता दे 10 आदमी जो पिछले 10 साल में नया बिजनेस खड़ा किया हो। मैं तो अपने लोकल कैसा मानते हैं मोदी जी की सरकार के 10 साल का, आप कैसा मानते हैं? देखिए, हर आदमी अच्छा काम करता है, ऐसा नहीं है कि भाई, वही मैं बोल रहा हूँ ना, इतना सारा पैसा देश का है तो कुछ ना कुछ तो करेंगे। लेकिन पैसा किधर डाइवर्ट है, किस तरह से आप काम कर रहे हैं, इसमें मतलब थोड़ा एडवर्टाइजमेंट बहुत ज्यादा है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई?
क्या तकलीफ है इनको?